यदि स्वप्न में किसी महात्मा से कोई मंत्र प्राप्ति हो और उस मंत्र को भूल जाएं, अथवा ध्यान में दैवी दीक्षा हो जाए, तो क्या वह गुरु दीक्षा नहीं कहलाएगी? क्या फिर भी किसी देहधारी प्रत्यक्ष गुरु से दीक्षा की आवश्यकता रह जाती है? गुरुदेव कहते हैं कि स्वप्न में किसी महात्मा से मंत्र अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई साधन प्राप्त हो जाए तो उसे स्वप्न दीक्षा की संज्ञा दी जा सकती है, स्वप्न दीक्षा कहा जा सकता है, तथा उस मंत्र का जप अथवा साधन का अनुष्ठान भी किया जा सकता है। भले ही उन स्वप्न दृष्ट महात्मा का परिचय प्राप्त न भी हो, तो भी उनके द्वारा प्राप्त साधन का महत्व अवश्य है। स्वप्न दीक्षा की विशेषता यह है कि वह साधक के संस्कार, स्वभाव अथवा प्रकृति के अनुकूल होती है। उसमें जागृत अवस्था की दीक्षा की तरह गुरु के द्वारा शिष्य के अधिकार निर्णय का प्रश्न नहीं होता, क्योंकि वह तो आंतरिक संस्कारों के अनुसार ही होती है, आंतरिक संस्कारों के अनुसार ही होती है। ध्यानावस्था में यदि कोई साधन प्राप्त हो जाए तो उसका महत्व और भी अधिक है। सिद्धों अथवा देवताओं से दीक्षा प्राप्त होने को देवी दीक्षा कहा जा सकता है। जिन लोगों को इस प्रकार की स्वप्न दीक्षा अथवा ध्यानावस्था में कोई साधन प्राप्त हो जाता है, उनके सौभाग्यशाली होने में कोई संदेह नहीं, क्योंकि इससे उनका जन्म जन्मांतरों से साधनरत होना सिद्ध होता है। इस प्रकार स्वप्न अथवा ध्यानावस्था में दीक्षा प्राप्त होने के पश्चात देहधारी गुरु से दीक्षा की आवश्यकता है कि नहीं, ये भी तो प्रश्न है। इस बारे में दो मत हैं। कुछ लोग ऐसी दीक्षा के उपरांत प्रत्यक्ष किसी महापुरुष से दीक्षा की आवश्यकता नहीं मानते। उनके मन में किसी देहधारी गुरु से ली गई दीक्षा से स्वप्न अथवा दैवी दीक्षा अधिक शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। दूसरा मत इसके विपरीत है और गुरुजी भी इसी बात से समर्थन था उनका इस बात में कि स्वप्न अथवा दैवी दीक्षा प्राप्त हो जाने के पश्चात भी देहधारी गुरु की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि देवताओं से दीक्षा प्राप्त होने पर भी साधक के मन में कई प्रकार के संशय बने रहते हैं, जिनकी निवृत्ति के लिए प्रत्यक्ष देहधारी गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। इस बात का स्पष्ट संकेत उपनिषदों में है। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम की कथा में मिलता है। उसे देवताओं से दीक्षा प्राप्त हुई थी, परंतु फिर भी जब तक अपने गुरु महर्षि गौतम के मुख से उसकी संशय निवृत्ति नहीं हुई, तब तक उसको संतोष नहीं हुआ। इससे यही अभिप्राय निकलता है कि देहधारी प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है। गुरुदेव जी बताते थे कि साधक की अंतिम निष्ठा गुरु प्रदत्त साधन मंत्र पर ही होनी चाहिए। वह स्वप्न अथवा दैवी दीक्षा में प्राप्त साधनानुष्ठान भी कर सकता है, किंतु उसका मुख्य साधन गुरु प्रदत्त ही रहना चाहिए। यह बात विशेष रूप से महायोग के साधनों के लिए है, महायोग के साधकों के लिए है, क्योंकि उनका साधन गुरु कृपा से तथा भगवती की अनुकंपा से आंतरिक संस्कारों के अनुसार ही प्रस्फुटित होता है। उसमें अन्य साधनों की तरह शिष्य के अधिकारी भेद से बौद्धिक स्तर पर साधन निर्णय नहीं किया जाता।